हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इंजीनियर शर्मा आपके बीच में। आप देख सकते हैं सुबह के 6:45 हो चुके हैं, पर अभी आप देखें तो कुछ कदमों के बाद आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा धुंध के अलावा। क्योंकि इस तरह से धुंध छाया हुआ है बिहार में आज के दिन कि ऐसा लग रहा है मानो का एक ठंड का परिवर्तन हो रहा है और एकदम से ठंड का मौसम आ गया। और आपको दिखा दूँ, मेरे पीछे आप देखेंगे तो कुछ भी नज़र नहीं आएगा इन खेतों के अलावा। थोड़ी सी दूर तक बस नज़र आएगा, उसके बाद कुछ भी नज़र नहीं आएगा आपको कि इतनी ठंड है। जो धुंध है वो आज बहुत ही काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और आपको दिखा दे, चारों तरफ से कहीं भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। मैंने बहुत हिम्मत करके यहाँ पे आज आया हूँ। बहुत दिन से सोच रहा था चले ज़रा खेतों में घूमें, पर आज ऐसी दिन हुई जब इतनी ठंड आज गिरी। और जब मैं सुबह-सुबह उठा तो मैंने देखा, भाई ये क्या हो गया? ये तो बिल्कुल एकदम कुहासे ही कुहासे, कहीं नज़र ही नहीं आ रहे। बस 2 कदम आगे बढ़ाएँ यही नज़र आ रहा है, इसके अलावा कहीं अगर देखें तो नज़र ही नहीं आ रहा कुछ भी कि कहाँ जाएँ। लेकिन कहते हैं ना कि अगर मंज़िल तक पहुँचती हो तो आगे बढ़ते जाओ, आपको रास्ते अपने आप ही मिलते चले जाएँगे। तो उसी तरह मैं भी आज सुबह कदम बढ़ाया मैंने और इस धुंध में भी अपने खेतों की ओर पहुँचा और अपनी खेतों को पहचाना। और बता दें आपको, ये फसल कटने का समय है, धान की खेती है तो वही कटने का समय है। काफ़ी खेतों में कट चुकी है और रबी की फसलें बुआ चुकी है। तो अभी कितने लोगों की मजूरा नहीं मिलने के कारण खेतों में ही धान पड़ा है, जो कि अभी लगे हुए हैं और होगा ही, बहुत जल्द होगा। और कितने लोगों के खेतों में रबी की बुआई भी हो चुकी है, जैसे चना हो गया, मसूर हो, केराव हो गया जिसे हम लोग मटर बोलते हैं, इत्यादि, गेहूँ हो गया। रबी की फसलें यही है और इन सब सारी चीज़ों की बुआई शुरू हो चुकी है। लोग मेहनत में जुटे हुए हैं और इसी बीच हवाएँ थोड़ी बढ़ गई है तो मुझे ठंड भी लग रहा है थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि हवा का प्रकोप इस कदर थोड़ा-थोड़ा मेरी ओर रुख मोड़ती हुई नज़र आ रही है। और मैं थोड़ा आगे बढ़ता हुआ आप देख सकते हैं चना की कुछ फसलें हैं जो कि निकल चुके हैं। आप देखिए, ये हो सकता है सबसे पहले इन्होंने बोया हो, इस वजह से इनकी फसलें अभी निकल गई है। और आप तो देख ही रहे हैं किस कदर धुंध, यूँ लग रहा है जैसे आसमान के सारे बादल मेरे ऊपर ही टूट पड़े हों। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैं ही हूँ। आप चारों ओर देखें तो कोई भी, मैंने इतना देर घूमा, कोई भी मुझे नज़र नहीं आया, क्योंकि इस ठंड में सबको पता है कि अगर निकलेंगे तो ठंड मार ही देगी, हो सकता है। और इसी बीच मुझे एक कुआँ दिखाई दे रहा है, आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये कुआँ है, बहुत ही पुराना है और यहाँ पे लग रहा है कोई आवाज़ दे रहा है, मुझे डर गया मैं। आप देख सकते हैं बहुत ही पुराना कुआँ है। यहाँ पे पानी वगैरह खेतों को सींचने का काम इस कुएँ से ही होता था पहले। अब तो काफ़ी ज़्यादा समरसेबुल और बहुत सारी चीज़ें आ चुकी है आधुनिक, जो जिसका उपयोग खेतों में किया जाता है और किया भी जाना चाहिए, क्योंकि समय बदल रहा है तो लोग भी बदलेंगे, संसाधनें भी बदलेगी और ऐसा ही हो रहा है। कोई आवाज़ दे रहा था मुझे, मैं डर गया, पता नहीं कौन है। इस धुंध में नज़र भी तो नहीं आता ना। बिल्कुल कोई भी नज़र नहीं आ रहा गाइस। अगर नज़र आया कहीं पे तो बताना कमेंट करके मुझे कि कौन। फाइनली जो मुझे आवाज़ दे रहा था वो मिल गए हैं। मेरे चाचा लगते हैं और मैं काफ़ी दूर से बना रहा था तो इनके कानों में मेरी आवाज़ गई और इन्होंने फिर मुझे आवाज़ दिया। मैं तो डर गया, कौन इस कुहासे में आवाज़ दे रहा है, क्योंकि कोई नज़र नहीं आ रहा था। इस बीच फिर इन्होंने कॉल करके मुझे बताया कि मैं ही आवाज़ दे रहा हूँ और फिर इनसे मिले हम, आकर के यही आवाज़ दे रहे थे। इंडियन आर्मी है, सेवानिवृत्त बिल्कुल, और देश की सेवा कर चुके हैं। इन्होंने आवाज़ दिया मुझे, फिर मैं सुन नहीं पाया तो कॉल करके फिर बोले कि हम हैं। तो क्या इतनी ठंड में आप यहाँ पे नज़र आए, कैसा लग रहा है? बिल्कुल एकदम से। बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो कुछ नहीं है, हम लोग -10 डिग्री में 11 डिग्री में काम करने वाले आदमी अभी आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। और मजदूर नहीं मिलने के कारण हम अपने खुद धान को काटा हूँ और उठा रहा हूँ और इसको पीटूंगा। जो धान के यहाँ पे जो फसल है वो कट चुकी है, इनके खेतों में है। इन आगे रबी की फसल की बुआई शुरू होने वाली है तो उसी में लगे हुए हैं। रबी की फसल की बुआई होनी है तो सबको पता है कि गाँव में आजकल मज़दूरों की कमी है और लोग
इस वक्त कम मिलते हैं काम करने के लिए, सभी लोग बाहर हैं, बेरोज़गारी का समय है तो लोग बाहर चले जाते हैं जो भी मज़दूर लोग हैं और समय से नहीं पहुंच पाते खेतों में। तो इसी बीच अपने कामों के लिए खुद लगे हुए हैं और सबको जल्दबाजी होती है कि अपना फसल जल्द से जल्द कटे और खेतों से गायब हो ताकि रबी की फसल की बुआई करें। इसी में लगे हुए हैं हमारे चाचा जी और मैं भी इस बीच देखा थोड़ा-सा बातचीत हो जाए लोगों से। देख सकते हैं किस तरह से इतनी ठंड में अपने खुद से लग कर के लोगों के साथ काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। एकदम से कल तक मौसम सही था, एकदम से मौसम में परिवर्तन आज हो गया, मतलब कैसा लगा एकदम? कल तो इस वक़्त एकदम धूप वग़ैरह निकला हुआ था। अचानक ठंडा आ गया, कुहासा आ गया। ये किसान के लिए बहुत अच्छा है, गेहूँ की फसल के लिए बहुत अच्छा है। जब तक गेहूँ ठंडा नहीं होता, जब तक जन्म उसका अच्छा नहीं होता है। ये किसान के लिए हित में है। तो किसान के लिए हित में है बिल्कुल। तो इतनी जानकारी आप लोग सेवानिवृत्त हैं और फ़ौज में थे तो इस तरह की फौज रोचक में सब कुछ जानकारियाँ। सिखाया जाता है, रहने के लिए, सहने के लिए, उसके बाद ड्यूटी देने के लिए, घर को कैसे रखा जाए, समाज को कैसे रखा जाए, खेती को कैसा रखा जाए, सभी चीज़ के संपूर्ण होता होता है। तो आपको बता दें कि फ़ौज सिर्फ़ देश की सुरक्षा ही नहीं, देश में हर तरह से सुरक्षा करने की चीज़ें सिखाई जाती है। या तो वो समाज हो या फिर अपने खेतों की सुरक्षा करनी हो या फिर अपने फैमिली की सुरक्षा करनी हो, हर चीज़ से निपटने के तरीके और तकनीक उन्हें सिखाए जाते हैं, ना कि सिर्फ़ बॉर्डर पर रहकर देश से ही, बल्कि देश के अंदर भी हो रहे कार्यों से निपटने के लिए उन्हें सब कुछ सिखाया जाता है। तो आपने देखा किस तरह की रोचक जानकारियाँ और इस तरह के बिहार में एकदम से मौसम में बदलाव और ठंड का परिवर्तन फसलों के लिए अच्छा है, किसानों के लिए अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है क्योंकि एक ही मौसम में रहते हैं, हमें मौसम का परिवर्तन होना अच्छा लगता है लोगों को। तो इसीलिए आपने काफ़ी रोचक जानकारियाँ देखी और कोई भी जानकारी हो कमेंट करें, लाइक करें, लोगों के बीच में शेयर ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के बीच में आगे बढ़ाएँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।